जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव न्यूज़ और हरियाणा live.in के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के गांव सदलपुर में, जहां की भारतीय संत मत पार्टी का मुख्यालय, साथ साथ यहां एक आश्रम भी जो है, जहां आए दिनों सत्संग, प्रवचन और धार्मिक आयोजनों का लगातार जो है आयोजन होते रहते हैं। तो बात करना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम है योगिता चौधरी। मैं पार्टी की राष्ट्रीय प्रचार सचिव और हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष हूँ सर। जी तो सर मेरे पास ये कार्यभार है फिलहाल। जी 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 तो चुनाव को लेकर के किस तरह के मतलब आप लोगों के कार्य वादे हैं जो आप जनता से करना चाहते हैं? सर पार्टी मेनली वर्क करती है, जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो 4 महामारियां जो आज हमारे देश में जड़ जमा के बैठी हुई हैं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और किसानों की समस्या, इसको ख़त्म करना और शिक्षा नीति को मजबूत करना है सर। ये पार्टी के मुख्य उद्देश्य हैं सर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आप जो विशेष कहेगा, इसके अलावा और भी? सर मेन जो है सर, गरीबी ख़त्म हो जाती है, भुखमरी ख़त्म हो जाती है, तो हमारे देश का बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। फिर वो किस थ्रू होंगी सर? बेरोजगारी और किसानों की समस्या जब खत्म होंगी तो गरीबी और भुखमरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और सर शिक्षा नीति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे युवाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें रोज़गार नहीं मिल पाएगा। अच्छा, भारतीय संत मत पार्टी का आयोजन कब किया गया, स्थापना कब से है? सर पार्टी की स्थापना 2005 में हुई थी स्वामी अमर आनंद जी महाराज के थ्रू, और पार्टी का जो राष्ट्रीयकरण मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ वो 2010 में हुआ था सर। जी, तो क्या इससे पहले भी अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे गए हैं? हाँ जी सर, हमारी पार्टी से उम्मीदवार हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में काफ़ी बार चुनाव लड़ चुके हैं सर। जी, तो महिलाओं को लेके, क्योंकि आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर के किस तरह का आप संदेश पार्टी की तरफ से देना चाहेंगे? सर पार्टी का जो मेन मोटिव है कि वो ये है कि संत विचारधारा के साथ काम करना, प्रेम, भाईचारे, शांति के साथ, एकजुटता के साथ काम करना। और सर अब समय आ गया है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब नारी शक्ति दिखाई जाती है, क्योंकि एक नारी ही होती है जो पूरे टाइम जो घर को संभालती है, उसको पता है आपकी कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको पानी की कहाँ समस्या हो रही है, कहाँ क्या घर में क्या प्रॉब्लम है। तो जब एक नारी अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, तो एक देश चलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखिए, आज जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जो मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार केंद्र में है, इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी सरकार है, लेकिन आज बात की जाए तो विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, टीचर सुरक्षित नहीं है, अध्यापक, इसके अलावा पीटीआई टीचरों पे अभी जो है लाठीचार्ज किया गया करनाल के अंदर, और डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आंगनवाड़ी वर्कर सुरक्षित नहीं है। अगर पार्टी आप लोगों की सत्ता में आती है तो किस तरह के जो है कार्य किए जाएंगे? और सर पहली बात तो पार्टी किसी का विरोध नहीं करती, पार्टी जो असंवैधानिक नीतियां चल रही हैं उसका विरोध करते हैं। और रही बात सर, आपने जो ऐसे बोला कि भाई टीचर्स के ऊपर खतरा है, मतलब ओवरऑल सबके ऊपर, आज आम नागरिक के ऊपर खतरा है, तो सर ये तो सामने सामने तानाशाही दिख रही है। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सर ये हमारा मौलिक अधिकार है, और ये हमारा हक है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जी, शिक्षा को लेकर के, जैसे आपकी बात शिक्षा की जाए तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की और कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की है? सर मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ सर जी, और मैंने 10th अपना भटिंडा से किया था, और 12th मैंने सर आरपीएस महेंद्रगढ़ स्कूल से किया था। जी, तो आश्रम में आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं सर। 4 साल हो गए। तो आप रहन सहन यहीं आपका? नहीं सर, मैं अपने घर से अप एंड डाउन करती हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा प्रचार वगैरह के लिए तो मुझे काफ़ी काम रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहन बालाजी जुड़ी है। बालाजी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी, आप बताएं पार्टी के किस तरह से मतलब कार्य है, और किस किस तरह के कार्य आप करेंगे पार्टी के सत्ता में आने के बाद? सर सबसे पहले तो हमारी पार्टी है वो जाति धर्म समाज से ऊपर उठकर कार्य करती है, क्योंकि हमारी जाति सिर्फ भारतीय और हमारा धर्म सिर्फ मानव धर्म है। पार्टी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करेगी, और पार्टी का मेन उद्देश्य है वो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या का समाधान करना और शिक्षा नीति को मजबूत करना है। पार्टी निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी, किसी तरह का कोई वेतन नहीं लेगी, जो भी वेतन होगा वो जन कल्याण में जमा करवाएगी। जैसे आज क्या हो रहा है,
राजनीति में नेता लोग हैं वो अपनी सत्ता के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की होड़ में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, MP है, MLA है, उनका वेतन देख लीजिए आप, एक महीने का 2.5 5 लाख रुपए वेतन है। अगर एक MP MLA अगर 5 बार बनता है तो उनकी 5 बार ही पेंशन होती है। तो सर उनके पास जो ऐसो आराम का पैसा आ रहा है, यानी कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आम लोगों के पैसों पर नेता लोग ऐसो आराम कर रहे हैं और जनता परेशान है। चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है और नेता बिल्कुल भी नहीं सुन रहे आम जनता की। तो सर इस भेदभाव को मिटाना है। अब बिजली, पानी, चिकित्सा, आवास सारा खर्चा सरकार उठाती है और फिर भी ये नेता लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, फिर भी जनता पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बात और आती है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं। तो क्या आपकी नज़रों में डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है देश? सर जिस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता से लेकर युवा दर दर भटक रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर नारियों की बात करूं तो आए दिन बलात्कार, रेप की घटनाएं होती जा रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे, डिजिटल इंडिया, मतलब हम अपने देश को इस हालात में डिजिटल इंडिया बनाकर कहाँ तक ले जा सकते हैं सर? क्या बेटियां सुरक्षित हैं? सर वो तो आप देख लीजिए कितनी सुरक्षित है। आए दिन रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। कहीं भी एक औरत है, वो घर से निकलने से पहले 5 बार ये सोचना पड़ता है कि मैं घर से निकलूं, किसी के साथ जाऊं, कैसे जाऊं, क्या मैं सुरक्षित रह पाऊंगी, मतलब किसी भी टाइम उस पर हमला हो सकता है। ये हालात है आज, डरी हुई है, सहमी हुई है आज। जहाँ तक आपने बाहर निकलने की और सोचने की बात कही है, मेरा मानना तो यहाँ तक भी है कि आज जो माहौल बना हुआ है भारत का, वो इतना भयभीत है, इतना भयंकर बना हुआ है कि बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा को लेकर के इस तरह की पार्टी जो है कदम उठाएंगे? सर पार्टी बिल्कुल संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य करेगी। हमारा संविधान है, बचा कहाँ है, बिल्कुल खतरे में है। आज मनमाने तरीके से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और मनमाने तरीके से संविधान बनाया जा रहा है। आज हमें पूर्ण रूप से संवैधानिक नीतियों को लागू करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हिंदू खतरे में है, यहाँ आप बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो इसमें कौन सी बात सही है? सर हिंदू कोई धर्म नहीं है जी। हिंदू सिर्फ संस्कृति है जी। धर्म हमारा मानव धर्म है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आज आप हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और पूरा हरियाणा नहीं, पंजाब, राजस्थान भी आप देख रहे हैं। तो आज आप पार्टी को लेकर के किस तरह के संदेश अपनी तरफ से देश के युवाओं को, महिलाओं को और जो विद्यार्थी उनको देना चाहेंगे? सर पार्टी का एक उद्देश्य है राजधर्म की स्थापना करना, यानी कि शीलता, संतोष, भाईचारे के साथ पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, अमन, चैन हो। इसके लिए पार्टी पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए कार्य करेगी और हर तरह से मतलब पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से कार्य करेगी। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम असुरक्षित हैं। देखिए, इस वक्त हम बैठे हैं भारतीय संत मत पार्टी के मुख्यालय में और यहाँ हमारे जो हैं उच्च अधिकारी जो हैं पार्टी के यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इनसे एक अंत में मेरा सवाल है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों के लिए और ख़ास तौर पे, क्योंकि आप महिलाओं के लिए किस तरह के मतलब शिक्षा को लेके, प्रशिक्षण को लेके या आत्मनिर्भर को लेकर के इस तरह के कदम उठाएगी? सर अगर आप बात करते हैं किसानों की समस्या की, तो सर किसानों की समस्या क्यों क्रिएट होती है? इसलिए ना कि भाई आप किसानों से पूछा नहीं गया उनको क्या चाहिए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, उनको बिना मांगे कोई चीज़ दिए जा रही है। वो लोग अपने आप बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए जो आप हमें दे रहे हो। क्या उन्होंने, सरकार ने उनसे पूछा कि ये आपके हित के लिए है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो? नहीं पूछा और डायरेक्ट अप्लाई करने की बात कर रहे हैं।
तो सर ये वाली बात है, हमारी पार्टी का मेन मोटिव है कि मत, हमारी पार्टी का नाम ही है भारतीय संत मत पार्टी। संत मतलब सर सबको प्रेम भाईचारे के साथ लेके चलना, और मत मतलब एक संगठन बना के चलना, सबकी राय लेना, किसी को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, उस अकॉर्डिंग काम करना। सर वो पार्टी का मेन लक्ष्य है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, किसानों की समस्याओं की बात करते हैं, तो सर हमारी जो पार्टी है सर वो हर गांव में एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके, और जैसे चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी जो वो है कम्युनिटी है अलग अलग, जैसे कोई एजुकेशन, वो मतलब शिक्षा का वर्ग हो गया, विद्यार्थियों का हो गया, किसानों को हो गया, मजदूरों को हो गया, व्यापारियों को हो गया, इन सब की एक अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी। फिर उनसे पूछा जाएगा भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आगे लेके जाएंगे, फिर जोन लेवल, फिर जिला लेवल, फिर सर अपना स्टेट लेवल, फिर सेंटर लेवल, ऐसे ही हर ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक हम एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि हमें पता लग जाए भाई आम इंसान चाहता है कि आज क्या हो रहा है, आम इंसान की क्या जरूरत है, वो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते मॉडिफाई हो जाती है। तो सर ये तो है हमारे किसानों का सॉल्यूशन। सेकेंडली आपने बोला शिक्षा नीति। सर शिक्षा नीति ये है कि आज प्राइवेट स्कूल का बच्चा अलग पढ़ रहा है, किताबें पढ़ता है, और आज सरकारी स्कूल का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है। क्यों सर? जब हमें संविधान में बराबरता का अधिकार दिया है कि हम संविधान के अनुसार हम सब एक समान हैं, तो वो बच्चे अलग क्यों पढ़ेंगे और हम अलग क्यों पढ़ें? तो सर हमारा यही मोटिव है कि हम सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, ताकि सर सबको समानता का अधिकार मिले, समान एजुकेशन मिले। और सर महिलाओं का है वो हम उनको अलग अलग जैसे आंगनवाड़ी सेंटर बना के उनको मतलब उनके वर्कशॉप्स लगा के, सेमिनार्स लगा के उनको मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई महिलाओं आप आगे आओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम भी महिला हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको उनको एजुकेट किया जाएगा। किसी भी जैसे वर्कशॉप चलाएंगी, कोई स्किल वर्क किया जाता है, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर इस वे में सर हम शिक्षा, किसान और महिलाओं तीनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सर हमारा मोटिव ये है कि हम देश के जन जन को साथ प्रेम भाईचारे के साथ लेके आगे बढ़े। जी देश के अंदर जो गिरती जीडीपी है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर जो गिरती जीडीपी है सर वो मेनली तो ये है कि सर अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, सर निजीकरण होता जा रहा है। तो सर आज अगर यही सर ये वाली जो चीज़ है सर ये रोजगार के साथ आके जुड़ जाती है, बेरोजगारी के साथ। इसका सोल्यूशन कैसे होगा बेरोजगारी का? कि सर आज जो जैसे दीदी ने बताया कि आज जो एमएलए एमपी इतना रुपया ले रहे हैं सर अपनी पेंशन के थ्रू या अपनी सैलरी के थ्रू, हम इसको सर बंद किया जाएगा अगर जब हम राष्ट्रीय लेवल पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर अभी हम हल्के की बात करते हैं तो हल्के की बात में ये इंक्लूड होगा कि सर हमारा जो भी अभी विधायक बनते हैं भाई बलवान सिंह, तो सर वो ये सब चीज़ें नहीं लेंगे और सिर्फ जनहित में जमा करवाएंगे, जिससे कि हमारे जो कम एटलीस्ट हल्के का बहुत सारा पैसा बचेगा और वो एक पॉजिटिव वे में हम उसको खर्च कर पाएंगे। तो सर ये मोटिव है हमारा सर। दूसरा एक चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी देर से खल रही है कि जब कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार जब नामांकन भरता है तो उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, लेकिन 5 साल के बाद कोई ब्यौरा नहीं लिया जाता। वो सत्ता भोग लेते हैं, उसके बाद कोई ब्यौरा नहीं लिया जाता और वो एक ही कार्यकाल में धनाढ्य बन जाते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर ये तो सरासर गलत है सर। आप फिर से उसी पॉइंट पे चल दिए जो हम इतनी देर से बोल रहे थे कि एक एमएलए एमपी जो बनता है वो इतने लाख रुपए लेता है और फिर जितनी बार एमएलए एमपी बनता है उतनी बार उनको पेंशन मिलती है। तो सर ये गरीब जनता का पैसा है, हम जैसे आम लोगों का पैसा है सर, वो उनका नहीं है। तो ये हमारा अभी ये होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। हिसार से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हिसार के अंदर बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है? सर देश की गरीब जनता तो सर खाने के लिए तरस रही है, फिर आप एयरपोर्ट कर, पहले आपकी जो निजी नींव है देश की, पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।